ओ सुण भेद नियारो सब सु ओ सुण भेद नियारो कुदरत कला प्रेम सुजागे सो सायब सु प्यारो राम सो सायब सु प्यारो ओ सुण भेद नियारो सब सु ओ सुण भेद नियारो जोगी पीर मोक नहीं पूता नाया नावन पाया जोगी पीर मोक नहीं पूता नाया नावन पाया कष्ट करे करता हुआ जुग ही माय पूजाया कष्ट करे करता हुआ जुग ही माय पूजाया राम जुग ही माय पूजाया ओ सुण भेद नियारो सब सु ओ सुण भेद नियारो रूष पैगंबर दोनों पूगा विस्त मुक्त में जाई रूसी पैगंबर दोनों पूगा विस्त मुगत में जाई ने अंचर को भेदन पायो रयाज पतप माई ने अंचर को भेदन पायो रयाज पतप माई ओ सुण भेद नियारो सब सु ओ सुण भेद नियारो संत अवलिया मोक पौता जाने अंचर पायो संत अवलिया मोख पहुँता जाने अंचर पायो आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोयन आयो आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोयन आयो राम पाछो कोयन
यारो सब सु ओ सुण भेदनियारो नवद्या भगत करे जन हुआ ओ सो माई नवद्या भगत करे जन हुआ ओ सो माई वाने अंचर नाव न पायो गया बिसन घर ताई वाने अंचर नाव न पायो गया बिसन घर ताई राम गया बिसन घर ताई ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो सुण जो मोक तीर्थंगर पूगा या संग अनंत अपारा सुण जो मोक तीर्थंगर पूगा या संग अनंत अपारा बालमीत बाष्ट मुनि रामा पायो नाव बिचारा वाल्मीत वाष्ट मुनि रामा बाल्मीत बाष्ट मुनि रामा पायो नाव बिचारा राम पायो नाव बिचारा ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो कल जुग माय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई कल जुग माय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई वहाँ पर ताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूँ मैं तोई वहाँ पर ताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूँ मैं तोई राम कहाँ लग कहूँ मैं तोई ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो या में फेर फरक है भाई सुन लीजो सब कोई या में फेर फरक है भाई सुन लीजो सब कोई राम कयासु नावण जाग्यो ज्ञान नहीं पायो कोई राम कयासु नावन जाग्यो ज्ञान नहीं पायो कोई राम जान
पायो कोई ओ सुण भेदनियारो सब सु ओ सुण भेदनियारो के सुख राम मेहर सतगुरु की ने अंचर हम पाया के सुख राम मेहर सतगुरु की ने अंचर हम पाया जो चावे सो लो सब कोई तन मन सो पर भाया जो चावे सो लो सब कोई तन मन सो पर भाया राम तन मन सो पर भाया ओ कोई ओ सुण भेद निहारो सब सु ओ सुण भेद निहारो कुदरत कला प्रेम सुजागे सो सायब को प्यारो राम सो सायब को प्यारो ओ सुण भेद निहारो सब सु ओ सुण भेद निहारो। कुदरत कला क्या है? कुदरत कला, कुदरत कला का शब्दशः अर्थ होता है कुदरत यानी शक्ति। शक्ति शक्ति हमारे भीतर में हमारी जीवनी शक्ति है। हमारे शरीर में आत्मिक शक्ति है जिसको कहते हैं कुदरत, और कला यानी होशियारी। होशियारी कला यानी आत्मिक शक्ति जगाने की कला। अगर कोई हमारी भीतर की आत्मिक शक्ति को जगा ले तो वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहेब सो प्यारो। अब परमात्मा का सच्चा भगत, परमात्मा का प्यारा भगत वही कहलाएगा जो कुदरत कला जगाएगा। अब कुदरत कला जगती है प्रेम से। अगर इस राम नाम पे, सदगुरु पे जो कोई अपार प्रेम करेगा उसके भीतर में ये कला जगेगी। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहेब को प्यारो। अब प्रेम के अलावा साधना के आधार से जिन जिन साधकों ने ये कुदरत कला जगाने का प्रयास किया वो कहाँ तक पहुँचे ये भी देख लो। कला तो उनके अंदर में जगी नहीं, क्योंकि ये तो जगती है प्रेम से। तो ये प्रेम से कुदरत कला जगाने का भेद सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। इसीलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान एक विशेष ज्ञान है। यहाँ न कोई भेड़ है, यहाँ न कोई मिलावट है, सीधा रास्ता है। अब इतने बड़े बड़े योगी हुए, पीर हुए संसार में, कितने पीर हुए? 24 पीर। और तीर्थंकर कितने हुए? 24 ही तीर्थंकर हुए। 24 ही तीर्थंकर हुए, 24 ही पीर हुए और 24 ही अवतार हुए।
अवतार भी 24 है, 10 नहीं है, अवतार 24 है। अब ये 24 पीर और योगी क्रिया करने वाले हठ योगी, पवन योगी, अष्टांग योगी या कोई भी योग करने वाला, योगी किसको कहते हैं? जो श्वासा के साथ साधना करता है वो योगी, चाहे वो कोई हो। अब वैसे हम तो योगी है, मगर हमारा आधार वो क्रिया नहीं है, हमारा आधार है प्रेम का। हम प्रेम से राम राम रटन कर रहे हैं और बीच में योगी क्रिया भी कर रहे हैं। सांस उसास में तो हम भी राम राम कर रहे हैं, योग तो हमारा भी होगा। इसलिए ये योग क्रिया करने वाले योगी, चाहे उसमें गोरक्षनाथ जी को भी ले लो, गोरक्षनाथ मोक्ष में नहीं गए। गोरखनाथ धरन पर खेले, शिव ने व्यावर चाया, मेरे रामा शिव ने व्यावर चाया। हे माचल घर गवरा परणे, हे माचल घर गवरा परणे, बार अष्टोत्तर माया, संतो चवते पद नहीं जावे, हो संतो चवते पद नहीं जावे। राम उणी का राजा महाराजा, राम उणी का राजा महाराजा, वे अमराव कहावे, संतो चवते पद नहीं जावे। योग को कहते हैं भेद। ये भेद आया कहाँ से? वेद है, भेद है, लभेद है और सूक्ष्म वेद है। वेद तो आए ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को वेदों का ज्ञान मिला, और नारद जी के द्वारा नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को ये वेद का ज्ञान बताया, और वेद व्यास जी के द्वारा संसार ने वेदों को, मत को, वेदे के ज्ञान को जाना। उसी प्रकार भेद आया है शिव जी से, शिव जी से भेद यानी योग। पहले महान योगी शिव जी हुए, और शिव जी के द्वारा मच्छिंद्र नाथ को, जब शिव जी ने ये भेद की बातें अपने पार्वती को बता रहे थे, तो पार्वती को सो गई थोड़ी सुनते सुनते, मगर दो और प्राणियों ने इस ज्ञान को सुना। वो था एक सुआ और एक मछली के पेट में, जो बाद में मच्छिंद्रनाथ हुआ। अब मच्छिंद्रनाथ से गोरक्षनाथ जी को मिला, और गोरक्षनाथ ने इसी भेद को संसार में फैलाया। तो अब ऐसे बड़े बड़े योगी ये भी मोक्ष में नहीं गए, और हम और आप साधारण लोग, एक पारिवारिक जीवन जीने वाले साधारण से लोग उस अमर लोक में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं और वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए कि उनके पास ये भेद नहीं था, उनके पास वो रास्ता ही नहीं था, और हमारे पास वो रास्ता है।
महाराज कहते हैं राह मिले पहुँचे नहीं, इनमें फेर न सार, नहीं पहुँचे इन कारणे, गेल न मिले विचार। रास्ता ही नहीं मिला तो कोई कैसे जाएगा? वो गाँव को जाएंगे वो नहीं, और जिसको रास्ता मिला है वो चला जाएगा। वो तो चलता चलता चलते 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 मंजिल तक पहुंचेगा। इसलिए हम साधारण से दिखने वाले सर्वसामान्य भक्त मोक्ष में जा सकते हैं, और इतने बड़े बड़े योगी पीर ये 3 लोक में ही रह गए, ये उस चौथे लोक में जा ही नहीं सके। महाराज ने प्रमाण दिया है कि गोरखनाथ धरन पर खेले। अभी भी गोरक्षनाथ जी महाराज इस मृत्यु लोक में है, उन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली है। गोरक्षनाथ जी ने कबीर साहब के साथ उनकी गुष्टी हुई, कबीर साहब के साथ चर्चा हुई हुई। जब कबीर साहब बैठे थे, कबीर साहब को कहा गया कि आपके साथ मुझे चर्चा करना है, तो कबीर साहब कहने लगे आओ करो चर्चा। तो अपनी यौगिक शक्ति की ताकत दिखाने के लिए गोरक्षनाथ जी ने कबीर साहब से भी ऊंचा आसन पे सिंहासन बना लिया, वहां जाके बैठ गए कबीर ऊपर। अब कबीर साहब को लगा इसको तो अपनी यौगिक शक्ति का अहंकार आया है। अब कबीर साहब ने एक धागा निकाला, एक धागा को इतना ऊंचा लेके गए थे, वो धागा पे जाके उसके ऊपर बैठ गए। अब करो चर्चा। अब क्या चर्चा करें? चर्चा करने का राह ही नहीं, निर्णय हो गया कि तुमने अपनी यौगिक शक्ति का उपयोग गलत लिया। यौगिक शक्ति तो संतों के अंदर भी रहती है, संत उसका लाभ नहीं लेते। तो ये पीर हो या ये योगी हो, ये मोक्ष में नहीं गए। फिर कहाँ गए? जोगी पीर मोक न पूता नाया नावन पाया, उनको ये नाम नहीं मिला, न्यायचर नहीं मिला, ये कुदरत कला उनकी जगी नहीं। कहाँ गए फिर? शरीर को तो उन्होंने एक्स्ट्रा कष्ट कर करके श्वासा को तो ब्रह्मांड में चढ़ाया। कष्ट करे कर करता हुआ, ज्यादा से ज्यादा वो करता पद तक गए, ब्रह्म तक उनकी स्थिति हो गई। और जुग ही माय पूजाया, संसार में उनकी पूजा होने लगी, संसार में उनकी महिमा हुई। वो संसार में ही रहे और संसार में ही पूजाने लगे, मगर मोक्ष में नहीं गए। जिसके लिए उन्होंने इतना कठोर तप किया, शरीर को सताया, उसका लाभ उनको नहीं मिला। आगे बात आती है ऋषि पैगंबर की। ऋषि है, पैगंबर है। अब ये कहाँ गए? भिस्त और मुक्त में। मुक्ति कहते हैं बैकुंठ को, और बैकुंठ कहते हैं इस्लाम में भिस्त। अब ये पैगंबर हो या हमारे ऋषि हो, ये सभी बैकुंठ तक गए। नेंचर को भेदन पायो रया जप तप माई, जप में तप में वो उलझ गए। नेंचर कैसे प्रकट होता है, वो प्रेम कैसे प्रकटता है, और इसका भेद उन्होंने जाना नहीं। जप में तप में लगे, अपनी आयु उसमें ही लगा दी। संत अवलिया मोक पहुँता जाने अंचर पायो, ये तो बिल्कुल प्रकट बात है। जिन्होंने नियंचर पाया वो मोक्ष में गए। अब ये संत अवलिया, इनके अंदर वो नियंचर जागा था। आनंद लोक में जाय समाना पाचो कोय न आयो, आनंद लोक में जाके समा गए और वहाँ से वो वापस नहीं आए। उनका वापस जन्म आने का कारण ही मिट गया। वासना का बीज पूरी तरह उनका जल गया। नवद्या भगत करे जन हुआ ओम सोम माई, ओम सोम का आधार लेके नवद्या भक्ति 9 प्रकार की संसार में की जाती है। अब ये नवद्या भक्ति करने वाले को भी नियंचर नहीं मिला। वहाँ नियंचर नावन पायो,
और गया बिशन घर ताई, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु लोक तक गए, वैकुंठ में गए। ओम और सोहम है तो ये दोनों श्वासा। सोहम श्वासा की साधना करने वाले कैसे ध्यान करते हैं देख लो। अंदर में श्वासा ले जाते हैं, सो फिर उसको श्वासा को रुकाते हैं तो उसके अंदर अहम सोहम ऐसा आवाज़ निकलता है, और जब छोड़ते हैं तो हम ऐसी आवाज़ ध्वनि निकलती है। तो ये श्वासा के साथ ये सोहम की साधना करते हैं। और कुछ ओम यानी जिसके आधार से हम बोलते हैं उसको कहते हैं ओम। एक श्वासा अंदर जाती है जिसके आधार से शरीर में चेतनता रहती है, और एक श्वासा बाहर जो निकलती है उसके आधार से हम बोलते हैं, और ये है ओम सोम। ये ओम सोम के आधार से नवोदया भक्ति करने वाले 9 प्रकार की भक्ति करते हैं और जाके भगवान विष्णु में मिल जाते हैं। 4 मुक्ति की साधना होती है, श्लोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता। भगवान में मिल जाना, एक रूप हो जाना, ये उनका आखिरी। तो भगवान जब विष्णु का पद भी काल के अंदर में है, जब वो काल विष्णु को ढाए, जब वो काल विष्णु को भी ढाता है तो अब भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे। ये गुरु महाराज कह रहे, वो उनको अधिकार है कहने का। हम तो केवल महाराज के वचन को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारा मत नहीं, हमारे गुरु महाराज का मत है। सुन जो मोक तीर्थंकर पूगा जासंग अनंत अपारा, और बाल्मीत बाष्ट मुनि रामा पायो नाम विचारा। इस कलयुग में किसने मोक्ष प्राप्ति करी? एक है वाल्मीकि, जिनके आने से पांडवों के यज्ञ में शंख बजा। कथा तो आप सब जानते हो, सरगरा था, त्रिकुटी तक का ध्यानी था, और उनको लाया गया तब वो शंख बजा। और वशिष्ठ मुनि जो भगवान राम के गुरु थे, उनको भी नियंचर का ज्ञान था, उनके द्वारा भगवान राम को भी नियंचर का ज्ञान मिला। समाधि तक भी गए, पार ब्रह्म तक भी उनकी पहुंच हो गई। गुरु के आदेश से उनको ध्यान से हटना पड़ा। ये तात्या का संवाद, उसमें महाराज ने राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी का संवाद लिखा है। अब ये इन्होंने ये नियंचर पाया। कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। अब कलयुग की बात महाराज कह रहे। हमारे सामने अभी अभी की बात 300-400 साल 600 साल हो सकते हैं, लगभग 1200 से ये निर्गुण भक्ति की धारा दिखाई देती है कबीर साहब के बाद। कलयुग में आए ना कबीर साहब। कबीर साहब से ही ये हम और आप जैसे भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। इसके पहले तो केवल ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते थे, हमारा काम कोई और था। जाति न्याय प्रथा थी, जो जिसकी जाति है वही वो करेगा। मगर इसका खंडन किया कबीर साहब ने। कबीर साहब ऐसे संत हुए जिन्होंने ये वर्ण प्रथा को लगभग खलास कर दिया। कोई भी आके भगवान का नाम ले सकता है, उनके अंदर प्रेम चाहिए, कोई जाति बिरादरी का काम नहीं। अब कबीर साहब, नामदेव जी, दादू जी, दरिया जी, इन्होंने सबको नियंचर की भक्ति करी। इनके अंदर वो सत्शब्द जगा था। सत्शब्द के आधार से ये मोक्ष में जीते जी पहुंचे, और इनके शरण में आने वाले अनंत जीवों का इन्होंने उद्धार किया। ये प्रमाण है, महाराज दे रहे प्रमाण। वाह प्रताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। और राम कया सु नाव न जाग्यो, जा नहीं पायो कोई। अब अगर वो संतों ने जिस राम नाम का रटन किया
अब उस राम नाम का ही हम रटन करते रहेंगे। दोनों बातें हैं, राम नाम का रटन करना ही पड़ेगा और दूसरे केवल रटन ही करते रहे तो मोक्ष नहीं होगा, निरंतर नहीं जगेगा। दो ही बात है उसमें, ये दोनों बात है, दोनों बात है। यहाँ निर्णय है, यहाँ निंदा नहीं हो रही है। समझ से दो ही में। कबीर साहब कहते हैं पंडित बाद बदे सो झूठा, बात बजे तो झूठा खांड कहे मुख मीठा। अगर खांड खांड कहने से, शक्कर शक्कर कहने से अगर मुख मीठा होता है, राम कहे सो जो गत पावे, खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 ही कहने से आपकी गति होगी, आपके अंदर निरंतर जगेगा, तो खांड खांड कहने से आपका मुख मीठा हो जाना चाहिए, जो कि होता नहीं। अब राम नाम से मोक्ष नहीं होता तो फिर किस नाम से होता, प्रश्न तो ये भी आएगा। अब जब तक इसका उकल नहीं होगी, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा, तब तक ये हरज पढ़ने में, गाने में या उसका अर्थ करने में कोई सार नहीं है। आगे समझा रहे महाराज, अगर केवल हम राम राम ही रटन कर रहे हैं, अब उसमें तन मन धन नहीं लगा रहे हैं, तो केवल राम रटन करने से नाम की कला नहीं जगेगी। यही फर्क है। अब हम अगर राम राम ही रटन कर रहे हैं, राम 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 राम, उसमें कोई प्रेम नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, समर्पण नहीं है, और राम राम रटन कर रहे हैं, नहीं होगा काम। उसमें दो ही अक्षर है ना। महाराज कहते हैं राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आए, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन का है। आगे पहुँचन कोय बचन मानो सत भाई, ध्रुव रटो प्रहलाद सुर क्यों बैठा जाई। सुखराम सती सतवाड़ में जायर बैठे आए, और राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आए। अगर कोरा राम राम कर रहे हो, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें समर्पण नहीं है, अंदर में पीड़ नहीं है, परमात्मा की तड़प नहीं है, और राम राम कर रहे। महाराज तो कहते हैं भगति कराओ दास सु, बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी। अब राम राम के साथ क्या चाहिए? तड़प चाहिए, प्रेम चाहिए। और तड़प और प्रेम रहेगी तो सदगुरु की मेहर होगी। मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट हुई, और जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे फेरन कोई। सदगुरु की मेहर चाहिए, तभी ही ये निरंतर जगेगा, तभी ये नाव जगेगा। और मेहर कब होगी? मेहर होगी जब हम प्रेम और पीड़ से भजन करेंगे, तभी मेहर होगी। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, और बिरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाय। बिरह और प्रेम के साथ आपका भजन हो रहा है तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। अब उसी पल में आपके घट में निरंतर जगेगा। ये है निरंतर जगाने की रीत। अब इसमें अगर सबको छोड़ दिया, केवल राम नाम की पकड़ के बैठे, तो निरंतर नहीं जगेगा। ये महाराज कह रहे हैं। यहाँ महाराज राम नाम की ये नहीं कर रहे कि भाई राम नाम करो ही मत, छोड़ दो। राम नाम के पकड़ के उसमें और ये चीज को जोड़ो के सुखराम मेहर सदगुरु की निरंतर हम पाया। कह रहे महाराज सदगुरु की कृपा से मैंने निरंतर पाया। आपके लिए क्या आदेश है? जो चाहे सो सब लो कोई। अब जिनको जिनको निरंतर चाहिए वो सब पा सकते हो। क्या उसका उपाय? तन मन सुपर भाया। तन और मन गुरु को सौंप दो, गुरुमुखी बन जाओ। गुरु के शरण में रहने का वही अर्थ है। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम,
नित प्रतिसंगत साध किया आजीवन मुक्त। शरणा का मतलब मनमुखी से गुरुमुखी बन जाओ, इसी को शरणागति कहते हैं। अब तन मन भजन में लगा दोगे, प्रेम से पीड़ से भजन करोगे, निरंतर जगेगा। यही महाराज